जय श्री राम मेरे भाइयों। तो भाइयों, मैंने बहुत सारे फार्मूले भी दिए हैं और आपको कॉम्बिनेशन भी बताया और चालें भी बताइए कि कैसे कीमिया है और कौन सा रास्ता है उस पे आपको चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी भाइयों को चीज़ें समझ में आई है। और कुछ भाइयों को मैंने नंबर भी शेयर किए थे, थोड़ी निराश भी हुआ हूँ मैं। जो बंदे, एक दो बंदों ने मुझे व्हाट्सएप पर लिखा था कि आप हमें कोई फार्मूला दें। तो मैंने इतने सारे फार्मूले दिए हैं जो कोई नहीं दे सकता। लोग देंगे नहीं, उनको दुकानें चलानी है, कोई दे ही नहीं सकता। एक रत्ती का फ़र्क नहीं है उनमें, सब फार्मूले सही है। अगर आपकी किस्मत में नहीं है, अगर आपको काम करना ही नहीं आता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बना के मैं भी नहीं दे सकता। तो शुरुआत में मैंने बोला था कि आपको सिंगरप कायम का बताऊंगा, तो आज ये मैं लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ सिंगरप कायम का, क्योंकि जो गुरुजी हैं उन्होंने थोड़ा ये काम भी बताया है। इतने दिन चलो बिल्कुल थोड़ा समय था, तो मैंने सोचा कुछ भाइयों को जानकारी दे दें ताकि उनकी हेल्प हो जाए, उनको सही रास्ता, वो उनके साथ फ्रॉड ना हो। तो गुरुजी अभी काफ़ी काम बताया, इतना काम है कि मुझे लग रहा है कि मैं फ्री नहीं रह पाऊँगा उसमें, क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ है, अपने ग्रंथ की जो काफ़ी आधा ग्रंथ लिखा हुआ है। कुछ पेज मैंने लिखे थे, कुछ गुरुजी ने, तो गुरुजी ने लिखने को कहा है। और जो बूंटियाँ हैं उनकी रंगीन चित्र उनमें लगाना होगा, ताकि जिनको भी वो देंगे तो समझ में आ जाए। आजकल बताने से जड़ी बूटी सही मिलती नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं तो ग्रंथ की रचना एकदम से नहीं होती, समय लगता है काफ़ी। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको थोड़ा नए सिरे से जो गुरुजी ने बताया वो करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं आगे का आगे। तो सिंगरप कायम का आप अब बताने लगा हूँ मैं। 1 किलो हीरा कशीस लेना है, उसमें 1 पाव ठीकरी नौसादर, 1 1 तोले की डलियाँ। चाहे तो ठीकरी नौसादर ले लें, ठीकरी नौसादर ना लें तो आप सफ़ेद फिटकड़ी ले लें। इसको लोहे की कढ़ाई हो या अच्छा तो पीतल की रहती है, इसमें वो पूरी दाब ऊपर डाल के इसको 12 घंटे पकाना है। उसके बाद क्या होगा, ये बीच में दाब 6 7 घंटे में मेल्ट भी हो जाएगी, धीरे धीरे सूख जाएगी। फिर इसको खरल करके बारीक, एक रोगनी छोटा कुज्जा हो नीचे से सैंपुट किया हुआ हो आपका पहले से, तो 5 तोले से लेके 10 तोले तक सिंगरप लेना है आपको। अब ये दाब है ना, इसका एक हिस्सा उस कुज्जे में रख देना है। और आपको 5 तोले आपने सिंगरप लिए तो 2 तोले लेनी है आपको गंधक, 1 तोला लेना है संख्या, सिंबल फार। और इन दोनों को खरल करके ग्वारपाटे का रस लगा लें, उससे मोम टाइप बना लें इसको। इसके बाद इस मोम को सिंगरप पे लेप करना है। लेप करके बकाया 2 हिस्से दाबो ऊपर डाल के इसको बढ़िया मजबूत कपड़ मिट्टी करके 12 किलो की आग देनी है। तो ये सिंगरप बड़ा काम का है, बढ़िया रंगीन मेटल होता है इसका। आगे जो भाई इसका काम कर सकते हैं वो कर ले। एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला आप जस्ते का तेल, ये आप कर लें स्टील के गिलास में, जिस्त को मेल्ट कर लें और उसमें अपने आप ले लें। ये लगभग 15 तोले जिस्त ले लें और 1 पाव नौसादर ले लें। नौसादर पाउडर कर लें। जब जिस्त मेल्ट होना चम्मच चम्मच डालते जाएं ताकि ये फिर तेल बन जाए। ये इस प्रकार की आंच देनी है आपको कि ये ना तो उबाला है ना उड़े ना बस तेल ही रहे। और स्टील का गिलास मैग्नेट फ्री हो। उसमें आप 1 तोले से लेके 5 तोले तक सिंगरप की डली रखकर 12 घंटा पकाना है। ऐसे पकाना है कि उसमें उबाल ना आए और वो तेल ही बना रहे, ऐसा ना हो कि जम जाए। तो वो भी पारा रंगीन है और कायम है, पूरा काम करता है। 2 फार्मूले हो गए। और अब आप
एक लोहे का तेल बना ले, किसी भाई से बन जाए तो अच्छी है बात। मैं बताता हूँ आपको। 1 लीटर लेना है नमक का तेज़ाब। उसमें मोची कील आती है ना, छोटी छोटी वाइट कलर की, बढ़िया लोहा होता है। वो हल करनी शुरू कर दे, एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच डाल दें। जब वो नमक का तेज़ाब उनको खाना बंद कर देना, तो वहाँ पे वो कील डालना भी बंद कर दें। वो 100 ग्राम तक लगेगी, ज़्यादा भी लग सकती है, 150 ग्राम भी लग जाती है। इसको 24 घंटे पड़ा रहने दें और फिर इसके बाद इसको रेत यंत्र पर सुखा लें। जब ये पूरा सूख जाए ना, तब आपको 1 लीटर पहाड़ी नींबू का मुकद्दर पानी लेना है, या गलगल का, गलगल ही बोलते हैं उसको, पहाड़ी नींबू को। उसका 1 लीटर पानी उसमें डाल के 24 घंटे रख देना है, और 24 घंटे के बाद उसको उड़ा देना है। वो जब सूख जाए तो उसके बाद आपको लेना है 1 लीटर सिरके का तेज़ाब, एस्ट्रिक एसिड। सिरके का तेज़ाब डाल के 24 घंटे रख के उसको फिर सुखा देना है। उसके बाद वापस 1 लीटर आपको गलगल का जो मुकद्दर शुदा पानी है वो डालकर वैसे ही आप रख कर 24 घंटे उसको पका दें। ये सूखने के बाद हवा लगते ही ये तेल होना शुरू हो जाता है, और गाढ़ा तेल होता है बिल्कुल। ऐसा तेल होता है जो शहद की तरह गाढ़ा होता है, और इसे फिंगर पर लगाएंगे तो बिल्कुल सुनहरी करेगा फिंगर को। उसमें आप 1 से 2 तोला सिंगरब रख लें और 48 घंटे पकाना है, बिल्कुल जीरो फ्लेम पे। वो उड़ना नहीं चाहिए तेल, तो उससे पारा रंगीन तेजाबी कायम बगैर फोटक, और वो फिर डायरेक्ट काम करता है। बाकी जो चीज़ें दूसरे फार्मूले में बनेगी उनको आप उनमें थोड़ा मिलाने का सिस्टम ये है कि चीज़ में कोई कमी पेशी है तो वो असल में मिलाने से क्या होता है कि वो जो टंच का काम भी हो जाता है पूरा। तो ये मैंने सिंगरप के 2 3 4 फार्मूले आपको दे दिए, और उम्मीद है कि सभी भाई, मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना। मेरा काम था कि आपको बताना कि ये रास्ता है, इस रास्ते से आप जाओगे तो मंजिल आपको मिल सकती है। तो अब मैं आपको हाथ पकड़ पकड़ कर मंजिल तक कैसे ले जाऊँ, और 4 5 बंदे जो है साथ वाले और सब बताया भी हुआ है, गुरु भाई भी हैं कुछ, उनको मैंने बोला था कि कुछ बंदों को ऐसा हो सकता है कि अपन सिखा सकते हैं। तो ऐसा है कि समय नहीं है किसी के भी पास, आगे अगर कुछ हुआ और गुरु आज्ञा हुई, पूरा जो ग्रंथ उन लिखने के बाद अगर कुछ हुआ तो आपको ज़रूर सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो चीज़ें बताई है समझने वाले के लिए, वो अरबों खरबों के फॉर्मूले हैं, उनकी कीमत नहीं है। जो मैंने चीज़ें बताई उनकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। इतने कीमती फार्मूले हैं जो कोई दे ही नहीं सकता। मैंने जितने फार्मूले दिए हैं ना, कम से कम जितने लोग फ्रॉड कर रहे हैं ना, उन सब की दुकानें बंद हो जाएगी जब ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों तक, सारे लोगों तक पहुंचेगी ना। और जो बड़े काम करते हैं, जो समझदार हैं, जिन्होंने कीमिया को अच्छे से जाना है, वही जानेंगे कि मैंने चीज़ें क्या दी है। इससे बढ़कर कोई कीमिया है ही नहीं जो मैंने बता दिया आपको। और आगे देखो, सब अपने अपना भाग्य होता है, और जेब में अक्सर हो, पास में अक्सर पड़ी हो, तो वो तरा करने का भी समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई है ना वही मिलती है। और अलग अलग मामले होते हैं, जिसके पास अक्सर होती है उसको भट्टी चलानी नहीं आती। सब कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सभी के सब कुछ पूरा नहीं होता। किसी का काश अगर, किसी का अगर, सब कुछ ये बाकी रह ही जाता है। तो ठीक है भाइयों, जय श्री राम, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से कोई भूल हुई है या मेरी किसी को बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक भाइयों, जय श्री राम।